हेलो गाइस। तो हम स्टडी कर रहे थे एंटीबायोटिक के बारे में। उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन के बारे में, मतलब एंटीबायोटिक कितने कितने क्लास में डिवाइड किया गया वो सब स्टडी कर रहे थे। तो फर्स्ट हमने देखा था पेनिसिलिन फर्स्ट वीडियो में, एंड इस वीडियो में हम जानेंगे क्या सेफेलोस्पोरिन और जो एंटीबायोटिक का क्लास है वो होता क्या है। एंटीबायोटिक होता क्या है पहले वो देखते हैं। एंटीबायोटिक वो मतलब कोई एक मेडिसिन है जिससे हम बैक्टीरिया के ग्रोथ को या फिर बैक्टीरिया को किल करते हैं। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में अगर बैक्टीरिया अगर कोई पैथोजेंस आ गए हैं, एंटर कर गए, तो उसके ग्रोथ को रोकने के लिए या फिर उसको किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो उसी एंटीबायोटिक का एक क्लास है, मतलब जिसका नाम है सेफेलोस्पोरिन। तो उसको आज डिस्कस करने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। है क्या आगे। Cephalosporin are the group of semi-synthetic antibiotic derived from cephalosporin C, obtained from a fungus Cephalosporium। ठीक है, एक सिफोलोस्पोरिन एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, मतलब एक एंटीबायोटिक का ग्रुप है। ठीक है, जो कहाँ से प्राप्त किया गया है, एक फंगस जिसका नाम है सेफेलोस्पोरियम। ठीक है, वहाँ से ऑब्टेन किया गया है। ठीक है, और ये मतलब केमिकली रिलेटेड टू पेनिसिलिन, मतलब ये पेनिसिलिन से रिलेटेड है। जो पेनिसिलिन का काम है ना, बस सेम वही काम करता है। ठीक है, थोड़ा उसे जो मोर इफेक्टिव है। ठीक है, आगे ये काम क्या करता है, दे इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। ये क्या करता है, बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है उसको जो सिंथेसिस हो रहा है उसको रोकता है। ठीक है, इनहिबिट करता है। और एक्टिव वेरी पेनिसिलिन एक्टिव वेरी इफेक्टिवली अगेंस्ट रैपिडली मल्टीप्लाई ऑर्गेनिज्म। और ये उसके खिलाफ जो मोर इफेक्टिव होता है, जो मतलब रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब जल्दी अपने मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, दे आर बोथ बैक्टीरियोस्टेटिस एंड बैक्टीरियोसीडल। ठीक है, बैक्टीरियोस्टेटिस और बैक्टीरियोसीडल क्या होता है। बैक्टीरियोस्टेटिस मतलब होता है कि वैसा एंटीबायोटिक वैसा जो क्या करता है, सिर्फ बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। ठीक है, सिर्फ बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, उसको कहते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक्स। एंड जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को सीधा किल कर देता है उसको कहते हैं बैक्टीरियोसीडल। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था सेफेलोस्पोरिन का। ठीक है, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे कैसे काम करता है और किस किस पे काम करता है। और इसको क्लासीफाई किया गया है फिफ्थ जनरेशन अकॉर्डिंग टू इट्स जनरेशन। तो इसको 5 जनरेशन में बांटा गया है। फर्स्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट जनरेशन में है क्या, सेफेलोस्पोरिन वर्क्स बेस्ट अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो ये सेफेलोस्पोरिन है, ये फर्स्ट जनरेशन में ये था क्या, सेफेलोस्पोरिन वर्क करता था ग्राम पॉजिटिव, ओनली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बहुत अच्छे से काम करता था। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल है सेफ्लेक्सिन, एक सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है एग्जांपल ली। सेकेंड जनरेशन में ये काम करता था, वेस्ट काम करता था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे। ठीक है, इसका एग्जांपल है सेफोक्सिन। ठीक है, थर्ड जनरेशन आया। ठीक है, उसमें जो सेफोलोस्पोरिन थे वो काम करते थे ग्राम नेगेटिव इंट्रोबैक्टीरियज क्लास। ये इंट्रोबैक्टीरियज क्लास है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एक ब्रॉड क्लास है जिसमें बहुत सारे पैथोजेंस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें ड्रग्स जो एक इंक्लूड है उसको कहते हैं सेप्टिडियाजोन। और ये लेस इफेक्टिव होते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई पे, मतलब ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो है उस पर बहुत कम इसका असर होता है, मतलब लेस इफेक्टिव होता है। ठीक, फोर्थ जनरेशन है, इसमें मतलब इसमें था क्या, ये जो सेफेलोस्पोरिन है ना फोर्थ जनरेशन वाली, ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बोथ क्लास के बैक्टीरिया पे काम करता था। ठीक है, इसका एग्जांपल है पिवोक्सिल, सेफिपाइम। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में जो आया सेफेलोस्पोरिन, ठीक है, जिसका नाम था सेप्टोरिलिन। ठीक है, ये जो क्या करता था, एक्टिव अगेंस्ट मिथाइलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस एरस। अब देखो मतलब कि वैसा एंटीबायोटिक जो मतलब जो एक जो पहले तो एक एंटीबायोटिक था जो जिसका नाम है मैथिसिलिन रेजिस्टेंस मैथिलिसिन
एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं अगर कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है। अगर हम मेथिसिलिन से भी हमारा कोई नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ, उसका इफेक्ट कुछ नहीं हुआ, मतलब उससे कुछ नहीं हुआ, तो फिर हम यूज करते हैं ये सेप्टेरोलिन, ठीक है। ये मेडिकेशन यूज करते हैं 5th जनरेशन वाला सेफेलोस्पोरिन। तो ये थे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सेफेलोस्पोरिन। आगे चलते हैं, इसका डोजेज है, कुछ जनरेशन वाइज अलग अलग दिए गए हैं, डोजेज हैं, रूट्स है, इसके ड्रग्स के नेम है। फर्स्ट जनरेशन में है सेफाजोलिन 1 to 2 ग्राम IM IV है, ठीक। सेकेंड जनरेशन में सेफोक्टिन है 1 to 2 ग्राम IM IV दे सकते हैं 6 to 8 आवर में, ठीक। थर्ड जनरेशन का मेडिकेशन है सेफ्टिरियाजोन, जो 100 mg पर kg पर डे इन दे सकते हैं, ठीक है, पर डे है ये, ठीक। अब फोर्थ जनरेशन का जो मेडिसिन है वो है सेफ्राइम, ठीक है। सेफीफ्राइम है 1 to 2 ग्राम IV दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं, ठीक है, 12 आवर में, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन का है सेप्टोबाइप्रोल, ये 500 mg दे सकते हैं एवरी 8 to 12 आवर, ठीक है। अब चलते हैं इसके इंडिकेशन में, मतलब कि किस किस कंडीशन में हम ये सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक हम पेशेंट को दे सकते हैं। अगर कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो तो दे सकते हैं। अगर पोस्ट ऑपरेटिव कोई चेस्ट इन्फेक्शन है, अगर ऑपरेशन के बाद कोई इन्फेक्शन आएगा चेस्ट वगैरह में, तो उसके लिए दे सकते हैं। इम्फीमा एंड लंग एब्सेसेस, अगर हमारे लंग्स में कोई पस वगैरह फॉर्मेशन हो गया तो उसके लिए दे सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में दे सकते हैं। अगर हमारे नेफ्रॉन में कोई इन्फ्लामेशन है तो उसके लिए दे सकते हैं, ठीक है। स्किन इन्फेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्टेड गैंग्रीन, इसका मतलब होता है कि डेड टिश्यू, अगर हमारे टिश्यू वगैरह में डेड हो गए, ठीक है, इन्फेक्ट हो गए, टिश्यू वगैरह इन्फेक्शन में आ गए, उस कंडीशन में दे सकते हैं, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया एंड मास्टियोडाइटिस होता है। मास्टियोडाइटिस मतलब मास्टियोड बोन जो है, मतलब कि ओटाइटिस मीडिया मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल ईयर, मतलब ईयर और उसके आसपास जो इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, उस कंडीशन में दे सकते हैं। पेरिटोनाइटिस, हमारे पेरिटोनियल कैविटी में इन्फेक्शन हो गया, उसके लिए दे सकते हैं। सेप्टिसिमा की कंडीशन में हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे इंडिकेशन हमारे किस किस कंडीशन में दे सकते हैं हम। कॉन्ट्रा इंडिकेशन चलते हैं। किस कंडीशन में, अगर सेफेलोस्पोरिन ग्रुप से अगर एलर्जी है पेशेंट को तो उसमें नहीं दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन था सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ये होता है मतलब जब हमारे कोलन वगैरह जो होते हैं, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन, उसमें इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए होता है। अगर नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पैटर्न न्यूनेटल में, इसके मतलब होता है कि अगर न्यूट्रिन मतलब कि जो बेबी है अगर न्यू बॉर्न है उसमें हम नहीं दे सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी कंडीशन में नहीं दे सकते हैं हम, ठीक है। अब इसके आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स कुछ आते हैं, ठीक है। इस ड्रग के साइड इफेक्ट्स है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। डिप्रेस्ड हीमेटोपोइसिस, मतलब क्या, जो हमारे ब्लड फॉर्मेशन है वो डिप्रेस हो सकते हैं, ठीक है। और राइज हो जाते हैं हमारे लेवल, ये SGOT SGPT एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये लेवल हमारे ब्लड में राइज हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। पेरिनियल प्रोराइटिस मतलब क्या, इचिंग अराउंड एनस के आसपास, अराउंड आसपास में इचिंग होने लगती है, वो सारे साइड इफेक्ट्स है। उसके बाद है कैंडिडाइसिस का कंडीशन हो जाता है, मतलब कि फंगल इन्फेक्शन वगैरह में। उसके बाद कन्वल्जन वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, सीजर वगैरह दौरे आने लगते हैं, ठीक है। ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ नर्स। अगर ये मेडिकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को तो इसमें नर्स की क्या रोल होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है मॉनिटर रीनल फंक्शन। अगर पेशेंट का उसका रीनल फंक्शन है वो क्या करते हैं, यूरिन वगैरह मॉनिटर करेंगे, इसमें देखेंगे क्रिएटिनिन लेवल क्या है यूरिन में, ठीक है। टीच पेशेंट अबाउट बेनिफिट ऑफ यूजिंग बटर मिल्क टू मिनिमाइज डायरिया। इसको टीच करेंगे पेशेंट को, अगर वो बटर मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें वो डायरिया कैसे कम होगा इससे, ठीक है। इसके बारे में हम पेशेंट को बताएंगे डिटेल में। इफ़ द पेशेंट इज ए डायबिटिक मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, अगर उसका ग्लूकोज शुगर लेवल हाई हो गया ब्लड में, तो मॉनिटर करेंगे हम ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसका ग्लूकोज लेवल हम चेक करेंगे, ठीक है। रैंडम ब्लड, बहुत सारे टेस्टिंग है, ठीक है। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे जिससे हम पता लगते हैं कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, ठीक है।
नेक्स्ट है एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड अल्कोहल ड्यूरिंग थेरेपी। पेशेंट को बोलेंगे कि जो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल है वो अवॉइड करने के लिए, ठीक है, जब तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है ओमेन विथ हिस्ट्री ऑफ वेजाइटिस शुड बी एंटी फंगल सिमुलेटरी विथ एंटीबायोटिक, ठीक है। अगर कोई वोमेन है जो इस पहले से कोई वेजिनाइटिस की हिस्ट्री उसकी रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक के साथ साथ हम एंटी फंगल भी देंगे मेडिकेशन, ठीक है, ताकि वो इन्फेक्शन ना हो। तो ये रहा, ये हमारे रहे सेफेलोस्पोरिन। आज हमने देखा था सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक का जो क्लास होती है उसके बारे में जाना था, ये क्या होती है, ठीक है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, ठीक है। इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड या फिर यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे सल्फोनामाइड, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।